वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के कुछ क्वेश्चन किए थे, डेवलपमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे। आई होप आप लोग सब कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे, हर पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। डेवलपमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, आई थिंक आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से समझ में आएगा और आप कंसेप्ट को काफ़ी डीपली, काफ़ी माइन्यूटली अंडरस्टैंड किए होंगे। चलिए उसी के साथ आज मूव ऑन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म के क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्रिज्म के बारे में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए इस पे मूव ऑन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म का, तो ये बोल रहा है कि डेवलप द कंप्लीट सरफेस ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म। आपको कंप्लीट सरफेस स्क्वायर प्रिज्म का डेवलप करना है, जिसका बेस कितना है 40 mm दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 80 mm। ठीक है, तो जैसा कि वो कुछ आपका स्क्वायर प्रिज्म होगा तो इसका कुछ शेप इस तरह से होगा, इस तरह से कुछ शेप होगा। तो स्क्वायर प्रिज्म को अगर हम इस वाले एजेस के थ्रू कट करते हैं, इस वाले एजेस के थ्रू हम कट करते हैं, इस वाले एजेस के थ्रू हम कट करेंगे और कट करने के बाद इसके स्क्वायर इसको इस साइड की तरफ ओपन करेंगे और ये इसके पीछे वाले साइड को इधर की तरफ ओपन करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसका सरफेस इस तरह से डेवलप होकर आएगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ से इस वाले एजेस से आप कट करके इसको हटाए, ठीक है, तो ये वाला आपका डायमेंशन कितना है, ये वाला डायमेंशन इस साइड के लेंथ की इक्वल था, ये वाला जो बॉटम का साइड है इसके साइड की इक्वल था। फिर ये वाला भी डायमेंशन आपका किसकी इक्वल आया, ये वाला जो डायमेंशन ये वाला साइड की इक्वल आया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जब ये स्क्वायर प्रिज्म को जब आप डेवलप करेंगे तो इसका जितना सरफेस होगा, जितना मतलब इसका लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे कि हम काउंट कर लेंगे कि इसका सरफेस ओपन होने के बाद कितना सरफेस आएगा। तो ये एक सरफेस आएगा, दो सरफेस आएगा, पीछे साइड में तीसरा सरफेस आएगा और इस साइड में चौथा सरफेस, फोर्थ सरफेस आएगा। मतलब आप फोर्थ सरफेस आपका आएगा। तो इसको ओपन करने के बाद आप इसका जो साइड लेंथ होगा, साइड लेंथ मान लीजिए इसका साइड लेंथ ए है, तो इसका टोटल जो लेंथ आएगा, लेंथ वो 4 इंटू साइड लेंथ के बराबर होगा, 4 इंटू साइड लेंथ के बराबर होगा, 4 इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। ए क्या है, ये साइड लेंथ है, ए है आपका क्या, साइड लेंथ, साइड लेंथ। लेकिन यहाँ पे साइड लेंथ कितना दिख रखा है, यहाँ पे बेस का जो साइड देखिए 40 mm रखा है। तो ए के बराबर, ए के जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए, ए के जगह पे आप 40 पुट कर दीजिए, 40 पुट कर दीजिएगा तो 4 इंटू 40 मतलब ये आ जाएगा टोटल 160 के इक्वल आ जाएगा, 160। मतलब ये आपका रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होगा इसका जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 160 के इक्वल होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले डेवलपमेंट करने के लिए हम चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि इस जो भी स्क्वायर प्रिज्म है उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। तो आई थिंक आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको स्क्वायर प्रिज्म का बनाने आता होगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए। जब आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर से इस स्क्वायर प्रिज्म को देखेंगे तो ये स्क्वायर दिखेगा, और टॉप से जब देखेंगे तो टॉप से देखेंगे, और जब सामने से इधर ये सामने से देखेंगे, फ्रंट वाले पोर्शन से देखेंगे तो इस तरह से कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक एक्स वाई लाइन खींचिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको करना होगा कि एक एक्स वाई लाइन खींचिए, इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए, लाइन खींचिए इस तरह से। उसके बाद उससे थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे जाकर इसका कितना दिया हो 40, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन इस डायरेक्शन में खींचिए, इस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। परपेंडिकुलर लाइन आपको इस तरह से खींचना है कि इस पे आपका इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे एक्स वाई वाले लाइन पे इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे। तो आप एक लाइन खींचिए, इससे 40 डिस्टेंस मेजर कीजिए और किसी पॉइंट पे रख कर इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया 40 का। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इस वाला जो लाइन, ये वाला जो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ किए, ये वाला जो लाइन आप ड्रॉ किए हो, इस पे फिर 90 डिग्री फिर बनाओ। 90 डिग्री बनाते हुए इधर की तरफ एक लाइन खींचिए, इस तरह से एक लाइन खींचिए। फिर इस वाले पॉइंट से भी 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन इधर की तरफ खींचिए।
इधर की तरफ खींचिए और उसके बाद आपका कितना डिस्टेंस है 40 दिया हुआ, 40 यहाँ से मेजर कीजिए और यहाँ पे कट कर दीजिए तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आप मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको चारों पॉइंट जब मिल गया तो सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो आपका स्क्वायर प्लीज स्क्वायर बन जाएगा। ये टॉप व्यू में जो आपको दिख रहा होगा तो आपको इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आप इसका नेमिंग कर दीजिए, तो मैं नेमिंग यहाँ पे कर दिया हूँ ABCD। उसके बाद फिर क्या कीजिए, यहाँ से भी इस वाले पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, ऊपर की तरफ यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा, यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा। ठीक है, थर्ड ये इसके बाद फिर क्या कीजिए, इसका जो हाइट दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ, तो 80 मेजर कीजिए परकाल पे और इस वाले पॉइंट पे रख के, इस वाले पॉइंट पे रख के यहाँ पे कट कर दीजिए तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको जैसा ही मिल गया उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री, इस वाले लाइन पे 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। इधर लाइन खींच देंगे तो इधर पे ये कट हो जाएगा, ये चारों फिर ये हर एंड को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए तो आपका फ्रंट व्यू बन गया। इस तरह से आपका फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आप कर लिए। चलिए जल्दी से आपको मूव करते हैं आगे की तरफ। अब देखिए इसका आपको डेवलपमेंट बनाना था। डेवलपमेंट आप बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखिए कि इसका जो हाइट तो आपका एज इट इज रह जाएगा। तो एक प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ कीजिए, इस तरह से प्रोजेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ कीजिए, एक प्रोजेक्टर इधर। तो ये प्रोजेक्टर इधर से इधर निकल के आएगा और इधर से इधर की तरफ आएगा प्रोजेक्टर का कुछ। उसके बाद आप क्या कीजिए, 4 इंटू साइड लेंथ कीजिए, 4 इंटू बेस का जो साइड लेंथ कीजिए 4 इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 4 सरफेस है। ओपन होने के बाद कितना सरफेस आएगा, एक फर्स्ट सरफेस ये आ जाएगा, सेकंड सरफेस ये आ जाएगा, इसके ठीक पीछे में थर्ड सरफेस आ जाएगा और इस साइड में ये वाला जो सरफेस है ये फोर्थ सरफेस है। तो 4 इंटू 40 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 इंटू यहाँ पे एक कहीं पे भी एक पॉइंट को मार्क कीजिए और यहाँ पे 160 मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए तो आपको एंड पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएगा 160 डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 16 और 0, इतना डिस्टेंस आपका हो गया। तो फिर ये आप कर लिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहीं पे आप क्या कीजिए, 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए और इस एंड पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाइए और फिर क्या कीजिए, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर बढ़ा दीजिए। इस तरह से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ाइए तो आपको क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इसके हर दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से ज्वाइन कर दिए तो आपका इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स मिल गया। रेक्टेंगुलर जब बॉक्स मिल गया तो आप इसका नेमिंग कीजिए। सबसे पहले तो नेमिंग कीजिए तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, देखिए नेमिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नेमिंग करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन हो गया ए, ये वाला पोर्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और पीछे साइड में यहाँ पे आपका आ जाएगा, पीछे साइड में डी आ जाएगा और फिर एंड पे आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये डी वाला पॉइंट आपको दिखेगा नहीं, इसमें डी वाला पॉइंट बैक साइड में होगा तो फिर डी बैक साइड में आ जाएगा और फिर यहाँ से आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए। मतलब यहीं से आप कट किए थे, इस वाले ए के लॉन्ग कट किए थे ना, तो ए से ए को मिलाइएगा तो फिर से यही वाला सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, देखिए डी वाला पोर्शन जो आएगा ना, डी वाला पोर्शन इसके अंदर में आएगा, यहाँ से इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए, इस तरह से ज्वाइन कीजिएगा तो अंदर में आपका डी वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा, इतना चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला डी वाला पॉइंट हो गया, तो इस तरह से आपका डी पॉइंट हो गया, ए बी सी डी ए। तो आप नेमिंग कर दीजिए उसी तरह से ए बी सी डी ए। आप देखिए ए से बी के आप जो टॉप और बॉटम वाला फेस को आप ओपन किए हो तो टॉप वाला फेस को ऊपर की तरफ ओपन किए हो, बॉटम वाला फेस को नीचे की तरफ। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ए पे नहीं आ रहा है, बी पे भी नहीं आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सी पे स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाला फेस ऊपर की तरफ, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ये डी पे एंड हो रहा है। तो सी से ऊपर चले जाइए तो यहाँ से आप मेजर कर लीजिए, इसका बेस लेंथ कितना 40 है, ये इसका कितना हो जाएगा, ये 40 लेंथ वाला होगा, इसका बेस लेंथ कितना 40। तो 40 मेजर कीजिए और यहाँ पे 90 डिग्री वाले इस वाले प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ बढ़ाइए इस तरह से, अब 40 मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए। फिर इस वाले प्रोजेक्टर को यहाँ बढ़ाइए 40,
यहाँ पे 40 बढ़ाइए और यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, तो ये टॉप वाला सरफेस का डेवलपमेंट हो गया। फिर उसी तरह बॉटम वाला ठीक किसके सामने है, तो बॉटम वाले के केस में भी आप क्या कीजिए, इस वाले पॉइंट से प्रोजेक्टर इधर की तरफ बढ़ा दीजिए और इस वाले पॉइंट से प्रोजेक्टर इधर की तरफ बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 40 मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए और 40 मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए और दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका ये टॉप और बॉटम सरफेस का डेवलपमेंट हो गया। तो इसी तरह से सिलेंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट करेंगे। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे। चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ फिर से मूव ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है ए हेक्सागोनल प्रिज्म है। फिर से मैं यहाँ पे क्या था, स्क्वायर प्रिज्म था, यहाँ पे आपका आया हेक्सागोनल प्रिज्म जिसका बेस कितना दिया हुआ 20 और एक्सेस दिया हुआ 50 mm लॉन्ग, ठीक है। ये रेस्ट विथ इट्स बेस ऑन HP, मतलब रेस्ट में है जिसका बेस क्या है, HP पे है। सच दैट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरेलल टू VP, मतलब बोल रहा है कि इसका इस तरह से ये हेक्सागोन रखा हुआ है कि इसका रेक्टेंगुलर फेसेस क्या होगा, पैरेलल टू VP होगा। और उसके बाद बोल रहा है इट इज कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, इसको एक प्लेन से कट कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर टू VP है, VP के परपेंडिकुलर है और इंक्लाइन है 45 डिग्री टू HP एंड passing through the right corner of the top face of the prism। और वो पास कहाँ कर रहा है, जो ये प्लेन है 45 डिग्री इंक्लिनेशन है जो कि परपेंडिकुलर VP है और HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, वो एक्सिस कहाँ से, वो प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, टॉप राइट कॉर्नर, जो सबसे राइट कॉर्नर है ना वहां से पास कर रहा है। तो बोल रहा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू एंड डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ द ट्रंकेटेड प्रिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए आपका प्रिज्म आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिज्म जैसे इसका टॉप व्यू, सबसे फर्स्ट स्टेप में फ्रंट व्यू टॉप व्यू को ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू को आप जब ड्रॉ करेंगे तो दो तरह का कंडीशन हो सकता है। एक ऐसे आप ड्रॉ कीजिए, इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इस तरह से अगर आप ड्रॉ करते हैं, इस तरह का टॉप व्यू अगर ड्रॉ करेंगे तो इस केस में क्या होगा, देखिए दो कंडीशन है आपका, एक ये भी कंडीशन है, इस तरह से कंडीशन है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमको कौन सा यहाँ कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि इसका जो बेस है बोल रहा है रेस्ट ऑन HP सच दैट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरेलल टू VP से पैरेलल होना चाहिए। रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बना के बताता हूँ। रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब ये, इसको ऐसे बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल टाइप का आपको दिख जाएगा, ये रेक्टेंगल टाइप का दिख जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आप बनाएंगे तो रेक्टेंगल टाइप दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल आप बना सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कि वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरेलल टू VP। देखिए जो रेक्टेंगुलर फेसेस बना रहे हैं वो पैरेलल टू VP होना चाहिए, मतलब जो एजेस आना चाहिए, ये एजेस का बात हो रहा है, ये वाला एजेस का बात या ये एजेस का बात, ये कोई भी एज का बात बोल रहा है कि इसका कोई एक एज जो है वो आपका होना चाहिए किससे, पैरेलल टू VP। तो अगर आप ये वाला कंडीशन को लेते हैं, ये वाला कंडीशन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसको जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे ना तो ये वाला एज और ये वाला एज जो है परपेंडिकुलर टू VP आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू VP आ जाएगा। जैसे देखिए अगर ये मान लीजिए ये वाला आपका प्लेन है, इस तरह से देखिए मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ, रफली डायग्राम। अगर ये आपका VP है तो VP में आपका क्या है, इस तरह का अगर एज देंगे, इस तरह का अगर एज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन ये वाला एज रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, VP के पैरेलल हो जाएगा अगर ये वर्टिकल प्लेन। तो उसी तरह से कुछ इसका भी कंडीशन है कि आपका बोल रहा है कि अगर आप इस तरह से एजेस को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला कंडीशन को सेलेक्ट करेंगे तो इस केस में आपका जो एजेस आएगा, इस केस में जो आपका ये वाला एजेस आएगा, ये परपेंडिकुलर टू VP आ जाएगा। वही जब आप ये वाला टॉप व्यू जब आप लेंगे तो इस केस में आपका क्या, ये वाला एज
और ये वाला एज पैरेलल टू वीपी आ जाएगा, पैरेलल टू वीपी आ जाएगा, क्योंकि मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ। आपको जो भी चीज को सोचना होगा तो रोटेट करके सोचना होगा। देखिए यही वाला चीज तो टॉप व्यू है, ये तो टॉप व्यू है। आप इसको जब प्लेन पे दिखाओगे तो इसको 90 डिग्री से रोटेट करके ऊपर की तरफ ले जाओगे, तो जैसे ही आप इसको ले जाओगे, इसके सामने ले जाओगे, तो ये वाला जो एज है, ये वाला एज और ये वाला एज आपका पैरेलल टू वीपी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में कौन सा होगा प्रोफाइल। तो ये वाला आपको आपके लिए कंडीशन हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, आगे जल्दी से मूव ऑन करते हैं। इसमें पहले समझते हैं कि एक कंडीशन तो हम ये फुलफिल कर लिए कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कर देंगे। तो इसका साइड का लेंथ कितना दिया, 20 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले हेक्सागोन जब बनाएंगे, तो हेक्सागोन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये एक्स वाई लाइन खींचिए। ये आपका एक्स वाई लाइन है, ये वाला आपका एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इससे ठीक नीचे आइए और एक पैरेलल लाइन खींचिए। पैरेलल लाइन खींच दिए, 20 डायमेंशन मेजर कीजिए और इसको मेजर करके 2 पॉइंट कट कर दिए। तो आपको इस तरह से 2 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिए, 120 डिग्री इधर बनाइए, इधर इस तरह से आप कीजिए, इस लाइन को आगे इस तरह से एक्सटेंड कीजिए और इस पे क्या कीजिए, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करके इधर 120 डिग्री का एंगल बनाइए, इधर भी सेमी सर्कल बनाइए और इधर भी आप 120 डिग्री का एंगल बनाइए इस तरह से। तो इस तरह से 120 डिग्री का एंगल बनाए, फिर से 20 डायमेंशन मेजर कीजिए, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर से कीजिए, इस वाले लाइन पे, जो ये वाला लाइन आगे की तरफ बढ़ाएंगे ना, आप क्या कीजिए, इस पे फिर से आप बनाइए 120 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ पे भी आप इस तरह से बनाइए 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल बनाइए और लाइन को आगे बढ़ाइए, इस तरह से लाइन को आगे बढ़ाइए। फिर ये 20 डायमेंशन मेजर कीजिए और यहाँ पे इसको इस वाले पॉइंट को कंसीडर करते हुए यहाँ पे कट कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये पॉइंट को कंसीडर करते हुए ये पॉइंट को कट कर दीजिए और जो दोनों इनर पॉइंट आया इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 120 डिग्री का एंगल बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 120 डिग्री का एंगल बनाइएगा। तो इस तरह से करके आप हेक्सागोन बना लेंगे। तो आई थिंक आप हेक्सागोन बनाने में आपको आसानी होगा, आप बना लेंगे इजी वे में कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हेक्सागोन बनाने के बाद आप फिर क्या कीजिए, इसके हर कॉर्नर पॉइंट को नेमिंग कर दीजिए। तब मैं नेमिंग कर दिया हूँ ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से नेमिंग कर दिया हूँ। फिर क्या कीजिए, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए। देखिए प्रोजेक्टर मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, प्रोजेक्टर मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है इस तरह से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, ऊपर की तरफ ले जाइए, ऊपर की तरफ इस तरह से प्रोजेक्टर को अप ले जाइए, इस तरह से प्रोजेक्टर को ले जाइए। यहाँ से प्रोजेक्टर ऐसे आएगा, यहाँ से प्रोजेक्टर ऐसे आएगा। फिर इस वाले पॉइंट से प्रोजेक्टर यहाँ ड्रॉ कीजिए, सेम दोनों पॉइंट से सी और ई से सेम प्रोजेक्टर जाएगा और बी और एफ से सेम प्रोजेक्टर जाएगा। इस तरह से प्रोजेक्टर ले जाइए तो प्रोजेक्टर आपका इस तरह से इधर की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरह से प्रोजेक्टर आप बढ़ा देंगे। उसके बाद आपका एक्सिस लेंथ कितना दे रहा है, एक्सिस लेंथ आपका दे रहा है, देखिए एक्सिस लेंथ कितना दे रहा है 50। तो आप क्या कीजिए, 50 डायमेंशन मेजर कीजिए और इस पॉइंट पे रख के और इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे कट कर दीजिए। जैसे ही कट कर दिए, यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बनाइए और इसको इधर से एक प्रोजेक्टर इधर कर दीजिए। तो हर प्रोजेक्टर से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, ये कट कर दिए तो इस तरह से आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। तो आई थिंक आपको फ्रंट व्यू कैसे बनाना है वो आप समझ गए होंगे कि फ्रंट व्यू कैसे बनाना है। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो बोल रहा है, मेन इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि इट इज कट बाई ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। मतलब एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू वीपी इंक्लाइन टू एचपी है 45 डिग्री। तो इंक्लिनेशन एचपी के साथ होगा तो प्लेन कहां पे दिखेगा, इंक्लिनेशन ये वाला कहां दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द राइट कॉर्नर ऑफ द टॉप फेस ऑफ द प्रिज्म। और बोल रहा है राइट, सबसे जो राइट में कॉर्नर है, मतलब डी वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर से पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस वाले प्रोजेक्टर को यहाँ पे इस तरह से बढ़ाइए, इस तरह से बढ़ाइए, इस तरह से। और क्या कीजिए, यहाँ पे इस तरह से एक एंगल बनाइए और 45 डिग्री का एक लाइन बनाइए।
45 डिग्री का लाइन बनाते हुए इधर की तरफ लाइन खींच दी, पीछे भी खींच दी, बैक साइड भी खींच दी या फ्रंट साइड भी खींच दीजिए। तो आप ये 45 डिग्री पे एक 45 डिग्री पे आप क्या किए, एक प्लेन बना दिए। 45 डिग्री पे प्लेन बन गया। ये क्या किया, ये प्रोजेक्टर जो यहाँ हर पॉइंट से जो प्रोजेक्टर आ रहा था, हर कॉर्नर पॉइंट से जो प्रोजेक्टर आ रहा था, उसको डिफरेंट पॉइंट पे कट कर दिया, डिफरेंट पॉइंट पे कट कर दिया। देखिए हर पॉइंट पे कट कर दिया, हर पॉइंट पे यहाँ पे कट कर दिया। तो ये कट कर दिया। तो आई थिंक आप यहाँ तक प्लेन कैसे बनाना है ये समझ गए होंगे कि राइट कॉर्नर से पास करते हुए एक प्लेन बनाना है जो कि प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी होगा, इंक्लिनेशन उसका 45 डिग्री होगा एचपी के साथ। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, कॉर्नर पे जाके मैं 45 डिग्री पे एक लाइन खींच दिया हूँ और वो इंक्लिनेशन हमको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका एचपी से जब भी इंक्लिनेशन होगा तो फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो इतना आप कर लिए। आप जहां जहां प्रोजेक्टर को कट किया वहां पे आपको क्या करना है, जहां जहां प्रोजेक्टर को कट किया वहां पे आपको क्या करना, मार्क कर लेना, वहां पे आपको मार्क कर लेना, उसका नेमिंग कर दीजिए। तो आप इतना तक समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ। हाँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, पॉइंट नोट करना है, ठीक है। पॉइंट, ये पॉइंट आया, हर पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए से जो आया उसका नेमिंग दे दीजिए 1, जो बी से आया उसका नेमिंग दे दीजिए 2, जो सी से आया, सी से जो प्रोजेक्टर आया उसका दे दीजिए नेमिंग 3, जो डी से आया उसका नेमिंग दे दीजिए 4, 4, 4, फिर जो ई से आया उसका दीजिए, उसका नेमिंग दीजिए 5, 5 इसी पॉइंट पे आएगा, 5, 5 इसी पॉइंट पे आएगा। फिर जो एफ से आया उसका नेमिंग दे दीजिए 6, ठीक है। तो इतना तक आप लोग नेमिंग कर दिए होंगे आई थिंक, ठीक है। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि नेमिंग मैं कैसे किया हूँ। अब इसका डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो आपका था स्क्वायर प्रिज्म था, उस जितना सरफेस, जितना एजेस आएगा, इसको ओपन करने के बाद जितना सरफेस आता तो उतना काउंट कर देते थे और काउंट करके उतना से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे 4 सरफेस था तो 4 इंटू ए किए थे। तो उसी तरह से हेक्सागोन में क्या करेंगे, हेक्सागोन में करेंगे 6 इंटू ए, 6 इंटू ए। यहाँ पे हेक्सागोन है मतलब 6 सरफेस आएगा, तो 6 इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बराबर कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 20, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो ये आपका वैल्यू आके निकल के आ जाएगा 120। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ कीजिए, इस तरह से फ्रंट व्यू से इधर से प्रोजेक्टर ले जाइए और इधर से इधर ड्रॉ कीजिए। फिर इधर से प्रोजेक्टर आप इधर की तरफ ड्रॉ कर दीजिए, प्रोजेक्टर आप ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, देखिए उसके बाद जैसे ही आप फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर को इधर के तरफ ले गए, इस तरह से प्रोजेक्टर को इधर के तरफ आप ले गए, इस तरह से ड्रॉ करके। उसके बाद आप क्या कीजिए कि हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले इस तरह से प्रोजेक्टर लेंगे। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक पॉइंट को मार्क कर लीजिए, एक पॉइंट को मार्क कीजिए और यहाँ से 120 डिस्टेंस मेजर कीजिए, यहाँ से 120 डिस्टेंस मेजर कीजिए और उसके बाद प्रकाल पे मेजर करने के बाद उसको काट दीजिए, कट कर दीजिए। कट करेंगे, जैसा ही कट करेंगे आपको सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब उसके बाद 20 का डिस्टेंस मार्क कीजिए प्रकाल पे और फिर उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे रख के 20 का डिस्टेंस मार्क करेंगे तो बी पॉइंट आ जाएगा, बी पे जब मार्क करेंगे तो सी पॉइंट आ जाएगा, सी पे जब मार्क करेंगे तो डी पॉइंट आ जाएगा, डी पे जब मार्क करेंगे तो ई पॉइंट आ जाएगा। फिर उसी तरह से ई पे 20 मार्क करके काटेंगे तो एफ आ जाएगा, फिर इससे 20 मार्क करेंगे तो ए। देखिए यहाँ पे ए से हम क्या किए हैं, ए वाले जो यहाँ से जो एजेस है ना, इसी के लॉन्ग हम कट किए हैं, इस वाले एज के लॉन्ग कट किए हैं। तो इसको फिर से ज्वाइन करेंगे तो ए पे आके ए1 पे आकर दोनों पॉइंट मिट कर जाएगा। तो आपका 6 सरफेस है, देखिए 6 सरफेस होगा। ये फर्स्ट सरफेस, देखिए हम काउंट करके आपको बता भी दे रहे हैं। ये देखिए ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया, ये थर्ड सरफेस हो गया, ये फोर्थ सरफेस हो गया, ये फिफ्थ सरफेस हो गया और ये 6 सरफेस। हेक्सागन में 6 सरफेस और 6 सरफेस आ गया, ठीक है। तो आई थिंक तो हम लोग सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आगे की तरफ फिर से मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिए, फ्रंट व्यू से हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए,
ठीक है, प्रोजेक्टर ड्रॉ किए। आप क्या कीजिएगा, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब प्रोजेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आपका प्रोजेक्टर बनेगा, इस तरह से प्रोजेक्टर आपका बनेगा, इस तरह से आपका प्रोजेक्टर बनेगा, इस तरह से आपका प्रोजेक्टर बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्रोजेक्टर को कैसे आप ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्टर इस तरह से हर कॉर्नर पॉइंट से आपने प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर दिया। प्रोजेक्टर जैसे ही ड्रॉ किया, अब क्या कीजिए, इस पे एक्स वाई लाइन पे इस पे 90 डिग्री बनाते हुए हर पॉइंट से A1 B1 C1 जो नेमिंग किए हैं A1 B1 C1 D1 E1 F1 A1, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, ऊपर की तरफ हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ करिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जैसे ही आप प्रोजेक्टर हर पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे तो आप देखेंगे देखिए, तो आप A1 से प्रोजेक्टर इधर से ऊपर की तरफ ये जा रहा है, और यहाँ पे आपका क्या है, ए वाला प्रोजेक्टर ये है, तो इसका प्रोजेक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला, तो ये आपका पॉइंट कौन सा बन गया, 1 पॉइंट बन गया। उसी तरह से बी से जो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, बी से देखिए बी वाला पॉइंट ये है, तो बी से जो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ पे कट रहा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2 है। तो उसी तरह से इधर से जो प्रोजेक्टर बी वाला प्रोजेक्टर इधर आ रहा है और इधर से बी वाला प्रोजेक्टर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, उसका पॉइंट हो गया 2। उसी तरह से सी का प्रोजेक्टर इधर से ऊपर की तरफ इधर से जा रहा है और सी का प्रोजेक्टर इधर से इधर के तरफ आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3। उसी तरह से डी का प्रोजेक्टर आपका कहाँ से यहाँ जा रहा है, ये देखिए डी वाला प्रोजेक्टर इधर से, तो ये वाला डी वाला प्रोजेक्टर है और ये डी वाला प्रोजेक्टर इधर से जा रहा है, तो डी और डी वाला प्रोजेक्टर जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा उसका नाम हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह से ई वाला प्रोजेक्टर इधर से जा रहा है, तो ई वाला प्रोजेक्टर देखिए इधर से ये ई वाला प्रोजेक्टर है और इधर से ई वाला प्रोजेक्टर इधर जा रहा है, तो ये आपका प्रोजेक्टर जो मिलेगा ये बन जाएगा 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5। उसी तरह से एफ वाला जो प्रोजेक्टर है 2 जो यहाँ से यहाँ तक तरफ जा रहा है और ये एफ वाला प्रोजेक्टर इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 6। ठीक है, उसी तरह से फिर ए वाला प्रोजेक्टर आपको इधर से इधर की तरफ जा रहा है और ये ए वाला प्रोजेक्टर इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये फिर से आपका मिल गया 1। आप क्या कीजिए, सबको फ्री हैंड से, सबको आपको क्या करना है, फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है, फ्री हैंड से। ये प्रोजेक्टर का काम हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, प्रोजेक्टर का काम हो गया। तो आप क्या करेंगे, फ्री हैंड से सबको क्या कीजिए कि ज्वाइन कर दीजिए, फ्री हैंड से सबको ज्वाइन कीजिए, इस तरह से फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कीजिए, मतलब स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको स्ट्रेट लाइन स्केल मार्क कीजिए और हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दीजिए। लेकिन वहां सिलेंडर के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे नहीं, इसमें फ्री हैंड से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये सरफेस आपका स्ट्रेट आ रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पे कर्व वाला प्रोफाइल नहीं है, यहाँ पे सरफेस जो आएगा रेक्टेंगल टाइप का सरफेस आएगा, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इस तरह से आप फिर लास्ट वाले हर पोर्शन को इस तरह से डार्क कर दीजिए, इस तरह से इसको डार्क कर दीजिए, तो इस तरह से आपका डेवलपमेंट बन के तैयार हो गया। कि इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो ये हेक्सागोनल सरफेस का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हर पॉइंट को अच्छे से आप समझे होंगे और हर चीजों को माइन्यूटली अंडरस्टैंड किए होंगे। तो आपको सबसे पहले इसको रफ पेन पेपर उठाइए और उस पर पहले ड्रॉ कीजिए, उसके बाद देन इसको शीट पे बनाइए। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखिए, हर पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका ओरिएंटेशन कैसा होगा हेक्सागोन का, और हर चीज को माइन्यूटली अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।